अरे अब ऐसी भी क्या उदास हो रही हो? हम किसी दूसरे मुल्क तो नहीं जा रहे हैं, अपने पुराने मोहल्ले में जा रहे हैं और बहुत जल्द किसी और मोहल्ले में नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे चाहो फिर उस घर की सेटिंग कर लेना। हाँ जरूर। गुलरू, गुलरू कहाँ है? क्या काम है तुम्हारा उससे? जी आ गई मैं। गुलफेम साहबा तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। क्यों, क्या हुआ? यकीनन वो मेरा काम देखेंगी। उन्हें ये बात याद रही। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, सच में मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आ जाएं। सुबह बखैर गुलफम साहिबा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, ऐसा करो, इसको वहां रख दो। हर अखबार कल के शो के बारे में बात कर रहा है। आप तस्वीरों में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हालिदे बता रही थी कि तुम जाने का सोच रही हो। मेरा इतना कहने के बावजूद भी तुम अपना फैसला नहीं बदल रही। ऐसा ही है, बाबा यही चाहते हैं। देखो, मैं तुम्हारे बाबा के फैसले के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रही हूं, लेकिन तुम उस औरत ने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया। चोर कहा तुम्हें। कल रात जो तुमने मेरे सामने आंसू बहाए, मैं वो बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। तुमने कैसे उस औरत के लिए काम करने का फैसला किया? क्या तुमने इतनी जल्दी सब कुछ भुला दिया? तुम भुला सकती हो, लेकिन मैं हरगिज नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं। नहीं भुला सकूंगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये फैसला जल्दबाजी में किया, लेकिन दुरुस्त साबित हुआ। ये जगह आपके लिए बहुत मुनासिब रहेगी। ये जगह देखने के बाद इनकार करना वाकई मुश्किल था। फैसला वाकई जल्दी में किया मैंने, लेकिन अच्छा महसूस कर रही हूँ। इतने सालों बाद इस शहर में वापस आना हमारी जिंदगियों पर अच्छा असर डालेगा। उम्मीद है कि आप अपने फैसले की तरह यहाँ जल्दी शिफ्ट होंगी। आपको यहाँ देखने का बहुत इंतज़ार है मुझे। बच्चों से राय नहीं ली, लेकिन मुझे लगता है ये जगह उन्हें पसंद आएगी। बिल्कुल। वैसे तो सब कुछ तैयार है यहाँ, और अगर कमी है तो बस आपकी दावत की। मशहूर सिपाही मेंशन की तकारीब। हम वहाँ ऐसे रहते थे जैसे जिंदगी ना ख़त्म होने वाली कोई तकरीब है, मगर अब वो सब कुछ नहीं रहा। मुझे तो बाबा की वो बात याद आ गई। गुलफेम को बड़े घर अच्छे लगते हैं और वो वहीं खुश रहती है। बाबा, गुल्लू के फ्यूचर का सवाल है आखिर। सोचे जरा, जहाँ गुलफेम सिपाही के ऑफिस में हर कोई बहुत अच्छी तालीम के साथ लाइन लगाकर बैठा है, वहाँ उसे क्यों मौका दिया गया? बिल्कुल, एक इंटर्नशिप तक नामुमकिन थी, अब तो जॉब मिल गई है बाबा। और वो भी ये जॉब। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ गुलरू इस बात को नहीं समझ रही, लेकिन माशाल्लाह तुम सब एक जैसी हो।
उस औरत ने कितनी बेइज्जती की हमारी, तुम लोग कैसे? गुलरू, क्या तुम वाकई ये नौकरी करना चाहती हो? तुम्हारा दिल मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है बाबा। मैं चाहती थी मुझे मिल जाए ये नौकरी। ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी ख्वाहिश है तो कर लो बेटा, मुझे एतराज नहीं। क्या सच में? हो गया सब। देखने दे मुझे, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। काफी मोजिज़ खातून लग रही हूँ मैं। हाँ, लग तो रही हो वैसे। किसी जहान साहब से बहुत डरती हैं। आपा इस बात को इस वक्त ना ही छेड़ो तो बेहतर होगा। अभी मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। मेरे ख्वाब जरूर पूरे होंगे। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। आपा मैं जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है आप पर। बहुत शुक्र। आप जानती है ना? मुझे मालूम है मेरी जान, जानती हूँ मैं। मर्द को बताना तो भूल ही गई मैं। हाँ, बाबा से इजाजत लेना काफी नहीं था, मर्द से भी लो तो बेहतर है। ठीक है, मैं बाद में बता दूंगी उसको। लेकिन अभी मैं गुलफेम साहिबा को इंतजार नहीं करवा सकती, क्योंकि मुझे उनके साथ कहीं जाना है। मुझे वहां का पता नहीं मालूम, वरना मैं खुद भी चली जाती। या अल्लाह, मेरा दिन आसान बनाना, मदद करना मेरी। पहला दिन है, किसी भी किस्म की गलती नहीं करना चाहती। बाबा, हाँ। मैं जा रही हूँ। मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। हाँ गुलरू बेटी, आज रात अनवर साहब की मग़फ़िरत के लिए फातिहा करेंगे और हलवा बनाएंगे। ठीक है, जा रही हूँ। ठीक है बेटी।
आ जाएं। मैंने आपको जगा दिया, माफ कीजिएगा, गलती हो गई मुझसे, फिर आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। वैसे भी उठने वाली थी मैं। हो। आ भी जाओ। आपको बताना चाह रही थी कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मना लिया मैंने बाबा को, और ये घर छोड़कर भी नहीं जा रहे हम लोग। अच्छा है। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है जैसे काम शुरू करना चाहो। जी ठीक है। ऐसा करो कि तुम वहां से फाइल उठाओ और उसको स्टडी रूम में जाकर रख दो। ऐसा करो, फाइल को छोड़ो अभी, जाके बाथरूम रेडी करो पहले। और पहले चेक कर लेना कि गर्म पानी आ रहा हो, ठीक है? पानी में थोड़ा सी सॉल्ट डाल देना। बात समझ आई मेरी? जानती हो ना सी सॉल्ट क्या होता है? बिल्कुल जानती हूँ मैं। ठीक है, आपकी सारी फाइल्स को बल्कि छोड़ें, पहले बाथरूम में सामान रख दूं। थोड़ा नीम गर्म पानी होगा, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। अच्छा, वैसे आज आपको मैनेजर के पास जाना है या आप मुझे बता दें, खुद भी जा सकती हूँ मैं। मेरे ख्याल से आज हमें उसके पास नहीं जाना। अच्छा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। ठीक है, तो फिर मैं ड्राइवर से पता लेकर वहाँ खुद चली जाती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। उससे बता देना कि आज से तुम मेरी जाती मुलाजमा के तौर पर काम करोगी। मुबारक हो तुम्हें। ठीक है, तुम्हें यहाँ काम करके अच्छा लगेगा गुलरू। सब करना मुनासिब है। अपने बाबा के इंतकाल के 1 हफ्ते बाद ही पार्टी रख ली। पता नहीं किस किस्म की औरत है ये। आपा, ये अमीर लोग हर चीज बहुत जल्दी भूल जाते हैं, चाहे वो गम ही क्यों ना हो। अरे गुलरू, आपा, गुलरू, गुलरू, आपा दरवाजा खोले। दरवाजा खोलो गुलरू। क्या हुआ है आपा? देखो तुम डरा रही हो हमें। क्यों दरवाजा बंद कर लिया है आपने? गुलरू, दरवाजा खोलो गुलरू। आपा दरवाजा गुलरू खोले। मेरी बहन, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या हुआ बेटी?
तुम काम पर क्यों नहीं गई? बाबा, मेरा काम उस घर में ही तो है। ये मुझे दे दे। अरे मर्द, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चढ़ाई ऐसी है कि सांस ही फूल जाता है। बहुत शुक्रिया, तुम आ गए। हाँ, ये चढ़ाई चढ़ना मुश्किल है। कैसी हैं आप? मेरा हाल तो पता ही है तुम्हें। ठीक हूँ मैं। तुम बताओ कैसे हो? ठीक हूँ। आज तो बड़ा दिन है आपके लिए। पता है रात को क्या बनाएंगी? आपकी बहनें और बाबा आपके घर आ रहे हैं ना? ये बताओ, आओगे आज रात तुम? नहीं, वो तो अब इसी महल्ले में रहेंगे ना। क्या उन्होंने घर ढूंढ लिया अपने लिए? गुल्लू ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? क्या? हाय अल्लाह, भूल गई होगी वो शायद। गुलफेम साहिबा ने उसे नौकरी की पेशकश की है, तो उसी वजह से बाबा ने उसके साथ रहने का फैसला किया है। ये तो होना ही था। तो ये बात है। गुलफेम, खुश आमदीद। गुलरू, ऐसे करो, यहाँ से जाओ और ऊपर जाके देखो जहान को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। जी ठीक है। खुश आमदीद आलिया साहिबा। खुश बहुत आमदीद शुक्रिया आलिया गुलरू। साहिबा। जहान से कहना कि मैं मिलने आऊंगी उससे। ये बताओ नीचे क्या चल रहा है गुलफेम? कुछ ख़ास नहीं, बस दावत की तैयारियां चल रही हैं। मुझे मालूम हो गया था कि आप आने वाली हैं, इसीलिए मैंने आपको दावतनामा नहीं भेजा। अभी तुम्हारे बाबा के इंतकाल को 1 हफ्ता हुआ है। उसके लिए तशवीकिये में मैंने एक तकरीब रखी है। ये तो बहुत अच्छा है। दिन में दुआ और रात में पार्टी। तुम्हारे बाबा के इंतकाल के बाद तुम फॉरेन फैशन शो में चली गई। क्या तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगता ये सब कुछ? कैसा बुरा लगेगा? और किसके लिए? आपके लिए या रिवायतों के लिए या जहान के लिए? ये सब करके तुम अपने बाप की रूह को तकलीफ पहुंचा रही हो गुलफेम। लगता है गुलफैम पार्टीज मिस कर रही थी, तभी तो आते ही पार्टी रख ली उसने। गुलफेम का पार्टी रखने का मतलब यह है कि पुराने दिन वापस आ गए हैं। ज़ैनब, मेरे शूज निकाल कर दे दो मुझे। जी अभी लाई। वैसे उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो पार्टी में शिरकत तो लाजमी करते हैं लेकिन साथ में उसे बुरा भला भी कहते हैं? हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो बातें तो बनाते हैं लेकिन लुत्फ भी बहुत उठाते हैं। ये मांगा था ना? हाँ। ये तुमने क्या हुलिया बनाए हुए, तैयार क्यों नहीं हुई? क्या मैं भी जाऊंगी वहाँ? महबरूर शायद थकी हुई है, इसे यहीं छोड़ देते हैं। जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम चलोगी हमारे साथ। ठीक है। ज़ैनब, मेरे लिए चाय ले आना प्लीज। और तुम जल्दी तैयार होना, देर मत करना। अम्मी, उसको साथ ले जाने की क्या जरूरत है? ये तकरीब हमारे खानदान वालों के लिए रखी गई है। अगर वो नहीं जाएगी तो बातें बनेगी।
इसीलिए बातें बनने से बेहतर है कि वो हमारे साथ चले और एक जगह खामोशी से बैठी रहे। अक्ल तुम में तो है नहीं, क्या कहूँ मैं। बाबा की मौत का जश्न नहीं मनाने दूंगा इन्हें। नहीं मनाने दूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा। अल्लाह और बरकत दे। शुक्रिया बेटी, आमीन। अल्लाह अनवर साहब की मग़फ़िरत फरमाए। क्यों ना ये हलवा हम जरा हवेली में भी भेज दें, मगर नहीं लगता कि वो खाएंगे। बड़े लोग हैं वो, हमसे इस तरह की रस्मों की परवाह नहीं करते। तुम्हें उनके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए बेटा। हर एक अपनी मर्जी का मालिक है। हमारा जो फर्ज था वो हमने कर लिया, बाकी कौन क्या करता है इससे हमें कोई गरज नहीं। गुल्रू, योंजा, कहाँ रह गई थी? सर्विस स्टार्ट होने वाली है। फातिहा के लिए हलवा बनाया था, बस वही खा रहे हैं। आप चाहें तो खा सकती हैं। अल्लाह कबूल करे। बाहर जो लोग हैं वो सर्विस के लिए काफी नहीं, तुम भी आ जाओ। कोई ढंग के कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? जाओ जाके कुछ अच्छा पहन कर आओ, जल्दी। स्वाले साहब, आप गाड़ी में जाकर थोड़ी बर्फ लेकर आ सकते हैं? जो है वो खत्म हो रही है। ठीक है। गुलरू, हाँ, आज मेरी मर्द से मुलाकात हुई। क्या कहा? यही कि उसे बता दिया है कि नौकरी कर रही है और वापस इस तरफ शायद नहीं आएगी। आपा, मैं उसे खुद मिलकर ये सब कुछ बताने वाली थी। तो तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। अब वो गुस्सा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। गुलरो, गुलरो, मर्द, साले बाबा, तुम इस तरह मेरी बेटी का नाम क्यों पुकार रहे हो? क्या मसला है तुम्हारा? क्या किया मेरी बेटी ने ऐसा? देखो जरा, उमर साहब भी आ गए। हाय, आज तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। शुक्रिया। तुम अब देखती जाओ जरा, अब हर कोई आकर इनसे ऐसे चिपकेंगी जैसे बहुत अच्छी तरह जानती है। मैं कुछ पीने के लिए ला रही हूँ, जाना नहीं।
देखो मकनातीस की तरह चिपक गई हैं दोनों उनसे। योन जा। क्या है? अच्छा गुल्लू, हालिदे देख रही है, मैं तो जा रही हूँ। आप एंजॉय करें, मैं आता हूँ। ठीक है। अरे राजदार, कैसी हो तुम? खुदा आसानी करे आपके लिए। बहुत मुश्किल पेश आने वाली है आपको इतनी खूबसूरत लड़कियों के बीच। यानी एक लड़की को वैसे चाहिए क्या होता है? क्योंकि डॉक्टर है ना आप, इसलिए मैं सोच रही थी कि हर लड़की का ख्वाब होता है कि आप जैसा काबिल इंसान उनके साथ मौजूद हो। अरे मैं पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हूँ आपसे। खैर चलती हूँ यहाँ से, ठीक है? आप सबको खुश आमदीद। यूँ समझ लें कि इस घर में बचपन से ही मैं दावतें देखती आई हूँ। छोटी थी तो इन तकरीबात के शोर की वजह से मैं सो नहीं पाती थी अक्सर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग आज बहुत मज़ा करेंगे। आज की ये जो दावत है, ऐसा समझ लें कि ये सब कुछ रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए किया गया। आज हमारे दरमियान मौजूद है मेरे वालिद की सबसे अच्छी और करीबी दोस्त जाहिदे हकीम ओलो, जो पहले भी इन दावतों का हिस्सा रही हैं। आज सभी खुलकर जिएंगे। ये लो। यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? जाओ जाके सबको सर्व करो। ये ठीक है। गुल्फे, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। काफी शानदार तकरीब रखी है तुमने। बहुत अच्छा लगा कि आप आई, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप जैसे लोग हमारे हमसाए हैं। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ और साथ ही में दूसरे मेहमानों से भी मिल लूँ। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। सुनो जरा, तुम्हारी बीवी वॉशरूम गई थी, अभी तक आई क्यों नहीं? देखो उसे। क्या कहा आपने? इसकी बीवी का पूछ रही हूँ, वो नजर नहीं आ रही। बाथरूम गई है ना? बाबा जान, शफकत! आग लग गई, आग लग गई। आग? जिहान! छोड़ो मुझे। गुलफैन रुको, गुलफैन संभालो खुद, रुको। जिहान! जिहान उठो यहाँ से, जल्दी करो। बाबा को बुला के लाओ। जिहान! शफकत बचाओ मुझे। शफकत! गुलफैन तुम रुको, गुलफैन। जिहान! जिहान! कोई बचाए मेरे बेटे को। जिहान! जिहान, हमें यहाँ से जाना होगा। जिहान, हम दोनों यहाँ पर चल जाएंगे। जिहान, तुम मेरी बात सुन रहे हो? जिहान!